तो भारत एक बार फिर बन गया है T20 का वर्ल्ड चैंपियन, और वो भी अपने ही घर में, पूरी दुनिया के सामने। टीम इंडिया ने दिखा दिया है कि इस खेल में उनका मुकाबला करना भाई आसान नहीं है। तो चलिए इस जबरदस्त ऐतिहासिक जीत की कहानी को एक बार फिर से जीते हैं। ये तारीख 8 मार्च 2026। अब इसे भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक जीत नहीं थी। अरे नहीं, ये तो अपने घर में अपने लोगों के सामने एक ऐलान था, भारत की बादशाहत का ऐलान। देखिए, मैच शुरू होने से पहले ही माहौल एकदम अलग था, बिल्कुल ऐतिहासिक। सोचिए जरा, जब 2007 के हमारे वर्ल्ड कप विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और 2024 के विजेता रोहित शर्मा दोनों एक साथ ट्रॉफी लेके मैदान पर आए, क्या पल था वो। ऐसा लगा मानो गुजरा हुआ कल आने वाले कल को जीत की मशाल सौंप रहा हो। जीत की कहानी तो सच कहूं उसी पल शुरू हो गई थी। खैर, मैच शुरू हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। एक फैसला जो शायद इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक बन गया, क्योंकि भारत के ओपनर्स आज कुछ और ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। और इन इरादों की कमान संभाली अभिषेक शर्मा ने। जी हां, वही अभिषेक शर्मा जो इस फाइनल से पहले टूर्नामेंट में 3 बार 0 पर आउट हुए थे। लेकिन कहते हैं ना, बड़ा खिलाड़ी बड़े दिन के लिए बना होता है। फाइनल के प्रेशर में उनका बल्ला ऐसा गरजा कि सब बस देखते ही रह गए। ये एक 0 से हीरो बनने की कहानी थी जो सबसे बड़े मंच पर लिखी गई। सिर्फ 21 गेंदों में 52 रन, ये इस टूर्नामेंट की सबसे तेज 50 थी। उनके बल्ले से तो जैसे आग निकल रही थी। 80% से ज्यादा रन सिर्फ चौको छक्कों से आए। इस तूफान ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया और भारत के एक विशाल स्कोर की नींव रख दी। लेकिन सुनिए, अभिषेक ने तो बस एक चिंगारी लगाई थी, असली आग तो मिडिल ऑर्डर ने लगाई। ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, ये उन साझेदारियों की है जिन्होंने मैच को न्यूजीलैंड की पहुंच से बहुत दूर कर दिया। देखिए, जैसे ही अभिषेक का तूफान थमा, ईशान किशन ने मोर्चा संभाल लिया। सिर्फ 25 गेंदों में 54 रन रेट को एक पल के लिए भी नीचे नहीं आने दिया। लेकिन शो के असली स्टार थे संजू सैमसन। उनकी 89 रनों की पारी। भाई, ये T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। इन दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड को कोई मौका ही नहीं दिया। और जरा संजू सैमसन की उस पारी की बात करते हैं। वो सिर्फ रन नहीं थे, वो एक मास्टर क्लास थी। 46 गेंदों पर 89 रन्स, T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि एक छोर को ऐसे संभाले रखा, पारी को वो स्थिरता दी जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। दिल जीत लिया इस पारी ने। लेकिन हर बड़ी कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है ना। जब लग रहा था कि भारत अब आराम से 270-280 तक पहुंच जाएगा, तभी मैच में एक ऐसा तूफान आया जिसकी बिल्कुल किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 16वें ओवर, गेंदबाज थे जिमी नीशम, और फिर जो हुआ उसने पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया। एक ही ओवर में 3 बड़े झटके। पहले सेट बल्लेबाज संजू सैमसन आउट, फिर ईशान किशन भी आउट, और फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए। अरे बाप रे, एक झटके में ऐसा लगा जैसे पूरा मैच पलट गया हो। अचानक पूरे स्टेडियम में खामोशी छा गई। जो मोमेंटम भारत के साथ था वो पूरी तरह से न्यूजीलैंड की तरफ चला गया। एक पल को तो लगा कि यार कहीं भारत की पूरी मेहनत पर पानी न फिर जाए। पर तभी मैदान पर आया शिवम दुबे नाम का एक और तूफान। जब टीम को एक हीरो की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब सब कुछ बिखरता हुआ दिख रहा था, तब दुबे ने जिम्मेदारी उठाई अपने कंधों पर। आखिरी ओवर, और गेंदबाज कौन? वही जिमी नीशम जिसने तबाही मचाई थी। लेकिन इस बार सामने थे शिवम दुबे, और दुबे ने क्या शानदार बदला लिया। उसी ओवर में जड़ दिए पूरे 24 रन। ये सिर्फ रन नहीं थे दोस्तों, ये एक जवाब था, एक ऐलान था कि भारत हार नहीं मानेगा। दुबे की उस छोटी सी लेकिन बेहद तूफानी पारी ने ही भारत को 250 के पार पहुंचाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली चैंपियन दबाव में ही निखर कर सामने आते हैं। वो बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं। और दुबे के उसी आखिरी प्रहार ने भारत को एक ऐसे स्कोर तक पहुंचा दिया जो अब इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। 255 रन। भारत ने बोर्ड पर लगाए 255 रन। ये T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे विशाल स्कोर है। एक ऐसा रिकॉर्ड जो आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। अब 255 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य,
न्यूजीलैंड के लिए ये बहुत बड़ा साबित हुआ। स्कोरबोर्ड के दबाव में उनकी पूरी टीम बिखर गई। हमारे गेंदबाजों ने शुरू से ही ऐसा शिकंजा कसा और फील्डरों ने एक भी मौका नहीं दिया, और नतीजा, भारत ने 96 रनों से एक तरफा जीत हासिल की। और हाँ, इसका श्रेय कोच गौतम गंभीर की उस चैंपियन वाली सोच को भी जाता है जो उन्होंने इस टीम में भरी है। तो आखिर में एक सवाल है, इस मैच में हीरो तो कई थे। अभिषेक का वो हमला, संजू की रिकॉर्ड तोड़ पारी, या फिर दुबे का वो यादगार फिनिश। लेकिन वो एक पल, वो एक निर्णायक क्षण कौन सा था जिसने मैच का रुख हमेशा के लिए भारत की तरफ मोड़ दिया? सोचिए जरा।